लेकिन देखिए इसी बीच आप दिखाते हैं सीएम्स का रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हुआ और 5 राज्यों के सीएम इस चुनाव में आए हैं, जमीन पर उन्होंने चुनाव लड़ा है और उनका क्या रिपोर्ट कार्ड है जल्दी से आपको दिखाते हैं। ये है सीएम का रिपोर्ट कार्ड। यहाँ वो सारे चेहरे जो इन 5 राज्यों में डिफेंडिंग चैंपियंस थे और उनका क्या हाल चल रहा है। इसमें एक सीएम है जिनके बारे में बात कर रहे थे कि जो इंडिया ब्लॉक के एक बड़े ब्लॉक M.K. स्टालिन वो पीछे चल रहे हैं। बाकी चाहे वो पुदुचेरी के सीएम हो एन रंगासामी या फिर पिनराई विजयन हो, जो कि अब सीएम रहेंगे शायद नहीं रहे, जो वो भी आप, और उन्होंने अपने बायो से सीएम हटा भी दिया था लास्ट इवनिंग, वो भी आगे चल रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा जालूकबारी से आगे चल रहे हैं। ममता बनर्जी भी सीएम अब ना रहे भवानीपुर से, लेकिन ये भी फिलहाल अपनी सीट से आगे चल रही हैं। तो सीएम के चेहरे बदलेंगे, लेकिन इन्होंने 5 में से 4 यहां पर अपनी सीट पर आगे चलते दिख रहे हैं। और टॉलीवुड में वो चेहरे जो खासे चमकते रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और ममता कैबिनेट में कौन किस हालत में है जरा वो भी देखिए। क्या एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त काम कर गई है। टीएमसी में ममता बनर्जी सबसे बड़ा चेहरा, वो भवानीपुर से आगे चल रही है, ये राहत की बात है। लेकिन फिर देखिए टीएमसी के उदयन गुहा दिनहाटा से पीछे, बुलुचिक बराइक माल से पीछे चल रहे हैं, मोहम्मद गुलाम रब्बानी गोलपोखर से आगे चल रहे हैं, अहमदाबाद से सत्यजीत बर्मन आगे हैं, विप्लव मित्रा हरिरामपुर से आगे हैं, सबीना यास्मीन सुजापुर से आगे, रघुनाथगंज अखरुज्जमान आगे हैं। लेकिन उज्जवल विश्वास कृष्णनगर दक्षिण से पीछे चल रहे हैं। अरूप विश्वास आगे चल रहे हैं टॉलीगंज से, कस्बा से अहमद जावेद खान आगे चल रहे हैं, दिलीप मंडल विष्णुपुर से आगे चल रहे हैं, लेकिन सागर से बंकिम चंद्र हाजरा पीछे हैं, रतिन घोष मध्यग्राम से आगे हैं, सुजीत बोस विधाननगर से पीछे हैं, ब्रत्या बसु दमदम से पीछे हैं, चंद्रमा भट्टाचार्य दमदम उत्तर से आगे हैं फिलहाल। और ये तो बंगाल में अभी हमने जो लिस्ट दिखाई है इसमें कुछ और नेता भी हैं पश्चिम बंगाल की कैबिनेट मंत्री के, और जो अभी एक डेटा आया था दिनेश 50-50 का आया था। 18 मंत्री आगे चल रहे थे, 18 पीछे चल रहे थे। अब ये पश्चिम बंगाल का अगर दल का बल देखें और स्ट्राइक रेट देखें तो स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा यहां पर, जैसा कि अभी हमने कहा था 2/3 वो बीजेपी का दिखता है, 64.8 ऑलमोस्ट 65% का। 293 सीटों में से 190 पर जीत रहे हैं। एक डबल दिखाई दे रहा है अगर आप देखें, 32 के मुकाबले 64 दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो फिर यही अंतर लगभग आपको सीट्स के हिसाब से भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। सीट्स भी वही डबल दिखाई दे रही है। हाँ। और अब जरा यहां पर आइए, अगर आज लोकसभा चुनाव हो गए तो क्या स्थिति होगी इन सारी विधानसभा सीटों को अगर आप अभी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से ट्रीट करना शुरू कर दें, जहां जहां पर जिस लोकसभा में जितनी विधानसभा सीटें हैं वहां पर जो पार्टी जितनी मजबूत दिखाई दे रही है उस हिसाब से आकलन करें। हाँ। तो ये आपको कैसा दिखाई देगा। 2024 तो आपके सामने है ही, 42 सीटें हैं, यहां पर 12 भारतीय जनता पार्टी के पास थी और टीएमसी के पास 29 थी। लेकिन अभी अगर इसको एनालाइज करेंगे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हिसाब से एनालाइज करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आज अगर चुनाव हुए होते तो 31 सीटें जीतती और टीएमसी 11 सीटें जीतती। तो कुल मिलाकर यहां से एक अंदाजा आपको यह भी मिल रहा है कि सिर्फ राज्य के हिसाब से नहीं, संसद में भी आने वाले दिनों में इसके रिफ्लेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अपर हाउस आपको यह इंडिकेट करने लगेगा कुछ दिनों में कि स्थितियां किस तरीके से बदल रही हैं। गौतम दा, इस हिसाब से मैक्रो लेवल पॉलिटिक्स में और क्या क्या आपको बदलता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो है मेरे को लगता है कि ममता बनर्जी को अपना पार्टी को एकजुट रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरी है उनका जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसको भी एकजुट रखना जरूरी है, क्योंकि पार्लियामेंट्री पार्टी का चेयरपर्सन वो खुद है। तो वो अभी पता नहीं कलकत्ता रहेगा ना दिल्ली आएगा, अभी तो देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर ये तो अगर इसको एकजुट रख पाएगा तभी उसका भविष्य पॉलिटिकल रणनीति तय कर पाएगा। लेकिन अभी भाजपा को बंगाल से बहुत पहली बार 4 या कम से कम 5 भी हो सकता है सांसद, राज्यसभा सांसद आ सकता है। राज्यसभा के लिए तो भाजपा के लिए अगला बाकी चुनाव फायदेमंद होगा, क्योंकि इतना बड़ा नंबर अगर 200 चला गया तो 4 या 5 भी हो सकता है, सब 6 होता है। और वो एनडीए के अभी जब अभी आम आदमी पार्टी के 7 सांसद राज्यसभा में आए तो एनडीए का नंबर बढ़कर 141 से 148 हो गया। तो ये अगर आप जो बता रहे हैं तो ये 150 प्लस हो सकता है आने वाले दिनों में, और ये एनडीए के लिए बड़ा नंबर होगा राज्यसभा में भी धीरे धीरे 2/3 की तरफ बढ़ रहा है। तो संतोष जी जो कह रहे थे कि अब ये ईज ऑफ अलायंस होगा, तो ईज ऑफ अलायंस होगा, वहां तो कह रहे हैं कि पार्टी के वजूद के लिए एक बड़ा संकट हो जाएगा, पार्टी बनी रहेगी इंटैक्ट रहे। तो अगर अब ईज ऑफ अलायंस होगा भी तो फिर मतलब अब आए भी तो क्या आए वाली बात हो जाएगी। देखिए, सर्टनली बीजेपी को ममता बनर्जी को अपना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का पीरियड शुरू होगा अब से, एंड टू कीप हर आइडेंटिटी इंटैक्ट उनको एक बड़े कॉन्ग्लोमरेट की जरूरत पड़ेगी और शी विल फॉल बैक ऑन द इंडिया अलायंस फॉर मोर फॉर दैट। बेसिकली दैट्स द पॉइंट। और बीजेपी का जहां तक सवाल है, बीजेपी ने एक
एक साइकोलॉजिकल बैरियर को पार किया है, जो एक नॉर्थ इंडियन पार्टी, यूपी बिहार की पार्टी, उसको छोड़कर नाउ वेस्ट बंगाल विच इज कॉल्ड द फाउंटेन ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशल कल्चर एंड एवरीथिंग फॉर इंडिया, वहाँ भी दे आर इन पावर, विच मीन्स इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट बीजेपी का बहुत हद तक जो स्ट्रैटेजी है दिल्ली का, इट विल इम्पैक्ट है, उसके रिफ्लेक्शंस आने वाले समय में दिखने लगेंगे, दैट्स फॉर श्योर।